नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की बजाय इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें अपन जो है वो एसएससी का लेवल लेकर चलेंगे। अब एसएससी में आप चाहे एसएससी एमटीएस के एग्जाम दो, एसएससी जीडी दो, एसएससी 10+2 दीजिएगा या एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए, तो एसएससी का जो लेवल रहेगा, जीके का जो पोर्शन है और एसएससी का जो पैटर्न है अभी, उसके अनुसार जीके के जो प्रश्न है उन जीके के प्रश्नों में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उससे न्यूनतम से न्यूनतम आपके 2 प्रश्न आते हैं और अधिकतम से अधिकतम जो है ना वो आपके 4 प्रश्न आते हैं। प्रश्न जो हैं वो आपके ज्यादा डीप नहीं आते, ठीक है। जो प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुके हैं लगभग रिपीट होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही कुछ नए प्रश्न बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसमें एक प्रकार से स्टैटिक जीके आपका तैयार होना चाहिए। तो उसी प्रकार का मैटर जो है ना वो आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, भारत का परिचय, ठीक है। तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि एसएससी का लेवल यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। राजस्थान का भारत का परिचय अपना ये पहला टॉपिक है आज, ठीक है। अब भारत का जो परिचय है पढ़ने को तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो लंबा चौड़ा जो है ना वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें जो है वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, उनको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ बातें जो है ना वो आपकी कंसेप्ट पर आधारित भी होंगी, उनको हमें अच्छी तरह से क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो भारत का जो परिचय है उसमें जो मेन बातें हैं वो एक तो भारत का नामकरण को लेकर है, दूसरा भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है उसके बारे में, तीसरा भारत के जो पड़ोसी देश है, मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा है, चाहे वो जलीय सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, तो भारत के जो पड़ोसी आपके देश हैं उनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो हमें जो मोटा मोटा जो सिनोरिया है वो हमें क्या करना है, आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना भारत का परिचय। तो भारत के परिचय में आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है तो वो अपना पहला टॉपिक है नामकरण। कौन सा टॉपिक है, नामकरण। नामकरण का तात्पर्य ये है कि अपना जो भारत है इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत को कभी आर्यावर्त भी कहा जाता था, कभी जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी आज इसे कहते हैं, इंडिया इसे कहते हैं, भारत इसे कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाम जो है ना वो किन के द्वारा भारत के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। सबसे पहले नामकरण में पहला बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता था, आर्यवर्त जो है ना वो शब्द काम में लिया जाता था। तो भारत को आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां जो है ना कौन रहा करते थे, आर्यों का निवास हुआ करता था, ठीक है। आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो जो आर्य है, इन आर्यों का निवास होने के कारण से, किनका निवास होने के कारण से, आर्यों का निवास होने के कारण से भारत को किस नाम से पुकारा गया, आर्यावत के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, भारत को जो है वो किस नाम से भी पुकारा जाता है, हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत को किस नाम से पुकारा जाता है, हिंदुस्तान। तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो अरबी व फारसी, अरबी और कौन से, जो फारसी लोग हैं, ये जो है भारत को किस नाम से पुकारा करते थे, हिंदुस्तान के नाम से, क्योंकि यहां पर रहने वाले जो अधिकतर लोग हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित थे। इस वजह से भारत को कौन से नाम से संबोधित किया गया, हिंदुस्तान के नाम से। प्रश्न जो आपका बनता है ना वो यही बनता है कि हिंदुस्तान जो शब्द है वो भारत को देने वाले लोग कौन से थे, तो वो आपके अरबी व फारसी जो लोग हैं, इन्होंने भारत को कौन सा नाम दिया है, हिंदुस्तान नाम दिया है, ठीक है।
तीसरा जो आपको ध्यान रखना है नामकरण से संबंधित, भी भारत को जो है ना जम्बू द्वीप भी पुकारा करते थे। प्राचीन समय में भारत को किस नाम से भी जाना जाता था? जम्बू द्वीप। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत जो था ना वो जम्बू द्वीप कहलाता था। इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ मिलती है? तो जम्बू द्वीप की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध जो साहित्य हैं उनमें मिलती है। मतलब जो बौद्ध साहित्य हैं, इन बौद्ध साहित्य में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? जम्बू द्वीप के नाम से संबोधित किया गया है। कौन से साहित्य में? बौद्ध साहित्य में। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। अगली बात, भारत को भारत भी कहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला? कि भारत जो है ना, भारत का नाम भारत किसके ऊपर पड़ा? और भारत शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपको वायु पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? वायु पुराण में। ठीक है, भारत को भारत के लिए भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, इसकी जानकारी कहां मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। मतलब वायु पुराण में जो आपने नाम सुना होगा कालिदास जी का, तो कालिदास जी का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें जो आपके राजा दुष्यंत जो हुआ करते थे और जो रानी शाकुंतला हुआ करती थी, उनका जो पुत्र हुआ करता था कौन? भरत। उनके नाम पर इस पूरे भूभाग का जो नाम है वो क्या रखा गया है? भारत रखा गया है। तो भारत जो शब्द है वो सर्वप्रथम जो है ना वो कहाँ उल्लेखित हमें मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में भी हमने आपको बता दिया कि जो कालिदास जी का ग्रंथ है, कौन सा वाला? अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजा दुष्यंत और रानी शाकुंतला की कहानी पर आधारित है। उनका जो पुत्र हुआ करता था कौन? भरत। उसके नाम पर भारत का जो नाम है वो रखा गया है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। फिर अगला, भारत जो है, इस भारत के लिए आप सभी जानते हैं कि भारत जो है इसको है ना इंडिया भी बोलते हैं। किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ध्यान रखना, भारत को जो इंडिया नाम दिया ये यूनानियों ने दिया है। किन्होंने दिया है? यूनानियों ने, है ना। भारत को कौन सा नाम दिया है? इंडिया नाम दिया है। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? यूनानी थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कितने नाम हो गए? ये 5 ही नाम है। ये 5 ही क्या है? नाम है। पहला नाम क्या है? भारत को किस नाम से पुकारा करते थे? आर्यावर्त के नाम से। क्यों? क्योंकि यहां आर्य लोग रहा करते थे, इस वजह से। ध्यान रखना, ये कोई हार्ड नहीं है। पर्सन बनने की जो संभावना रहती है ना, इन 5 में से पर्सन बनने की जो संभावना रहेगी वो एक तो हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान नाम से संबोधित करने वाले लोग कौन से थे? तो अरबी व फारसी थे। ठीक है, फिर दूसरा, भारत का नाम भारत किसके ऊपर रखा गया है? तो राम के भाई भरत के ऊपर नहीं, राजा दुष्यंत और रानी शाकुंतला के पुत्र भरत के ऊपर भारत का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, जिसकी जानकारी सबसे पहले कहां मिलती है? वायु पुराण में मिलती है। ठीक है, और फिर भारत को इंडिया नाम से संबोधित करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? आपके यूनानी थे। ठीक, आगे की बात करें तो संविधान की अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि संविधान में, किसमें? संविधान में। ठीक है, और संविधान में भी कौन से में? अनुच्छेद 1 में। कौन से में है? अनुच्छेद 1 में भारत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए, किसके लिए? भारत के लिए इंडिया एवं भारत दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। भारत दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, या उल्लेख किया गया है। ध्यान रखोगे भाई, उल्लेख किया गया है।
ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 1 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में कौन से शब्द का प्रयोग है? इंडिया शब्द का भी प्रयोग है। और कौन से शब्द का प्रयोग है? भारत शब्द का भी क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है। आपने अनुच्छेद 1 की लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी गई है। कौन सी बात? ये बात लिखी गई है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत मतलब इंडिया शब्द का भी नाम आ गया और कौन से शब्द का भी नाम आ गया है? भारत शब्द का भी नाम आ गया है। फिर आगे की लैंग्वेज आप जानते ही हो, क्या लिखा हुआ है? शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये लैंग्वेज जो है ना वो लिखी गई है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपके 1 में। ठीक है। तो दोनों शब्दों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ठीक है। तो हमने क्या शुरू किया? सबसे पहले हमने देखा भारत का नामकरण, जिसमें इंपॉर्टेंट है एक तो हिंदुस्तान और एक कौन सा? भारत। और एक कौन सा नाम? इंडिया नाम। इंडिया नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया जो शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति, अच्छा ये भी ध्यान रखना, इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। इंडिया जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी ध्यान रखोगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इस इंडिया शब्द मतलब अंग्रेजी के इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है ना वो यूनानी भाषा के शब्द, कौन सी भाषा? यूनानी भाषा के शब्द इंडोई से हुई है। किससे हुई है? इंडोई से हुई है, ध्यान रखोगे, ये भी ध्यान रखना। मतलब इंडिया जो शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और इस अंग्रेजी भाषा के इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इजी प्रश्न आएगा। इंडिया शब्द कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, यूनानी भाषा का है, या फिर मान लो है ना फ्रेंच भाषा का है या लैटिन भाषा का है? तो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन इस अंग्रेजी भाषा के इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से मानी गई है। ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। फिर दूसरा, इंडिया के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वो ध्यान रखना है। संविधान में इंडिया के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इंडिया शब्द का प्रयोग भी हुआ है और कौन से शब्द का प्रयोग भी हुआ है? भारत शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो दोनों शब्दों का क्या हो गया है? उल्लेख हो गया है। इंडिया का मतलब क्या है? भारत है। इसका मतलब क्या है? इंडिया का अर्थ कौन है? भारत है। और ये क्या होगा? ये राज्यों का संघ होगा। ठीक है। ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। दूसरी बात करें तो भारत की बात करते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। इसके लिए आपको सीधा फैक्ट ध्यान रखना है कि भारत जो है ना, इसकी अगर कौन सी स्थिति की बात करें, है ना, ग्लोबीय स्थिति की बात करें, कौन सी की? अगर ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो ग्लोब में भारत जो है वो कौन सी स्थिति रखता है? उत्तरी पूर्व या उत्तर पूर्व की स्थिति रखता है। कौन सी स्थिति रखता है? उत्तर पूर्व की स्थिति रखता है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो जैसे ये भारत का मानचित्र है ना, हम मानचित्र के माध्यम से ही समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये जैसे भारत की जो है ना वो क्या है? ये भारत का क्या है? मानचित्र है। ठीक है। इसी में हम भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का क्या करते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें ये क्या है? अपना भारत है। ठीक। इस भारत की अपन क्या ले लेते हैं? आउटलाइन ले लेते हैं। दरवाजे को बंद करो भाई। आउटलाइन ले लेते हैं, है ना। तो आउटलाइन अगर अपन लेते हैं तो जैसे ये अपना भारत है ना,
इसकी आउटलाइन ले लेते हैं, फिर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है, भारत है। ठीक है, अब इस मैप को तो क्या कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, नहीं जाएगा, मतलब ये आउटलाइन नहीं आएगी, तो वैसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो देखो वापस से ले रहे हैं, ये भारत का क्या है, मानचित्र है। ठीक है, दूसरे का भी ट्राई करते हैं। ये क्या है, भारत का मानचित्र है। तो इसको क्या करते हैं अपन, है ना, पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी से पढ़ लेंगे, है ना, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये भारत का क्या है, मानचित्र है। तो देखो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस भारत के मानचित्र को अगर अपन पढ़ने का प्रयास करें तो देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अक्षांशीय स्थिति की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो देखो यहां जो है ना, इस वाले भाग में अगर अपन जाएं तो यहां जो है ये अपना अंडमान और निकोबार है। ये यहां अपना कौन है, अंडमान और निकोबार जो है ना वो द्वीप समूह है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। इधर आओगे तो यहां जो है वो अपना कौन है, आपका लक्षद्वीप समूह है। कौन सा वाला है, लक्षद्वीप क्या है, समूह है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, भारत की अक्षांशीय स्थिति की अगर अपन बात करें तो देखो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहां से शुरू होता है अंडमान और निकोबार से, और वो है आपका कौन सा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या होगा, शुरू होता है। ठीक है, यहां से जो है ना ये कहां तक जाता है, तो ये जाता है आपका, है ना, एक बात ये भी ध्यान रखना, मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। और कहां तक जाता है आपका, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू हुआ, तो देखो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहां तक गया, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। ठीक, अगली बात आपको देखो क्या ध्यान रखनी है, जो अपना कौन सा वाला भाग है, ये वाला जो भाग है कौन सा, ये जो हिस्सा है कौन सा, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये जो 6 डिग्री 45 मिनट है ना, ये कहां से शुरू होता है, तो ये जो बिंदु है यहां का, इसको बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंदिरा, है ना, पॉइंट इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखोगे। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है। इसी इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, इसी को, है ना, पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसी को जो है ना कौन सा, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन, और इसी को लाहचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। कौन सा पॉइंट भी कहा जाता है, लाहचिंग पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट भी कहा जाता है, लाहचिंग पॉइंट भी कहा जाता है। फिर बात करें किसकी, 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये जो बिंदु है यहां का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या, आपका कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जो है इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, केप कोमोरिन के नाम से ही जानते हैं। और इसी को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, इसी को जो है ना कुमारी अंतर्द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमारी अंतर्द्वीप भी इसको बोला जाता है। और ये जो बिंदु है ये आपका कहां पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखोगे कौन से राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में। कौन से राज्य में पड़ता है, आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अब देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट अगर ये आए प्रश्न कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो कौन सा माना जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाएगा। क्योंकि ये आजकल है नहीं,
ये 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसमें ये क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, जलमग्न हो चुका है। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ना। प्रश्न ये बनेगा तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखना, देखो मुख्य भूमि, कौन सी भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का कौन सा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु तो है आपका कौन सा, तो है ये कौन, कुमारी अंतररीप। ठीक है, और भारत का जो आपका दक्षिणतम बिंदु है तो वो है आपका कौन सा, भारत का, ध्यान रखना, कौन सा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, भारत का कौन सा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, वो है आपका कौन सा, वो है आपका कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाइचिंग पॉइंट है। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत का सुदूर दक्षिणी जो बिंदु है ना वो कौन सा है, तो सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा, भारत का, ध्यान रखना, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, भारत का, है ना, कौन सा, सुदूर दक्षिणतम बिंदु, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो भी आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। ये जो है कौन सा, जहां तक इसका अक्षांश से विस्तार है, यहां जो बिंदु है, यहां जो बिंदु है ये है आपका कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, ये है आपका कौन सा, इंदिरा कोल। कौन सा कोल है, इंदिरा कोल। कहां पड़ता है भैया, तो इंदिरा कोल जो है ना आजकल कहां पड़ता है, लद्दाख में। अब ये क्या है, तो ये भारत का कौन सा बिंदु हो गया, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, भारत का उत्तरतम बिंदु है, कौन सा वाला, आपका इंदिरा कोल। ठीक है, प्रश्न किसी भी प्रकार से बने लेकिन इजी प्रश्न है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। प्रश्न देखो कैसे बनेंगे, एक चीज और बता देता हूं इसमें, अगर हम कन्याकुमारी से कहां तक की बात करें, आपके इंदिरा कोल तक की बात करें, तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई है आपकी कितनी, 3214 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न कैसे बनेंगे, तो देखो प्रश्न ऐसे बनेंगे, ध्यान रखना। पहला प्रश्न आपके सामने है ना, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो है भारत का, है ना, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न रहेगा। ऑप्शन जो है वो आपके कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो आपका कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा, है ना, पॉइंट हो गया। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कौन सा, आपका इंदिरा कोल। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो आएगा आपका कौन सा, केप कोमोरिन। ठीक है, और डी जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप आंसर देने लायक हो, तो आंसर कौन सा रहेगा इसका, सबको पता है कि कौन सा है, आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक, पर्सन की लैंग्वेज जो है ना वो चेंज कर देगा। देखो पर्सन की लैंग्वेज कैसे चेंज करेगा, पर्सन की लैंग्वेज ऐसे चेंज करेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई, तो आंसर वही होगा आपका कौन सा है ना, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न आपको देगा, भारत की मुख्य भूमि, है ना, किसका, भारत की मुख्य भूमि का, है ना, दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इस समय आंसर आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस समय जो आपका आंसर है वो कौन सा हो गया, केप कोमोरिन हो गया। भाई इसने दे दिया ना कौन सा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपका कौन सा है, केप कोमोरिन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो प्रश्न बनता है ना यहां से अक्षांश और देशांतर से,
दूसरा जो प्रश्न बनता है यहां से वो ये बनता है कि भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है ना वो कहां से शुरू होता है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। तो अभी जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि कहां से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या होता है? शुरू होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा प्रश्न जो है ना वो क्या बनेगा यहां से, वो आपसे ये पूछेगा कि भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है और सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न यहां से बनता है ना वो देखो कौन सा बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपका बनता है, ध्यान रखना, वो बनेगा भारत का, 2 प्रश्न है, भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है, या भारत का उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू होता है। ठीक है, एक ही बात है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है, एक प्रश्न तो ये बनेगा। विकल्प जो है ना इसमें क्या रहेंगे, विकल्प रहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। ठीक है, दूसरा जो विकल्प रहेगा वो रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश रहेगा। तीसरा जो विकल्प रहेगा वो रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रहेगा। और चौथा जो विकल्प है वो रहेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, दक्षिणी अक्षांश। कौन सा रहेगा? दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें जो आपको आंसर करना है, देखो क्या पूछ रहा है, भारत का उत्तरी अक्षांश। तो जहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, जहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो भारत का क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न को जो है ना वो दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, वो भी ध्यान रखना। जो प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछेगा कि भारत का उत्तरतम अक्षांश, भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है। तो यही ऑप्शन रहेंगे, भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है। तो यही ऑप्शन है आपके पास। और इस कंडीशन में जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कौन सा, ध्यान रखोगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ना वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात किसकी है? अक्षांशीय विस्तार की। ये सारी जो बातें हैं ये अक्षांशीय विस्तार की है। और अक्षांशीय विस्तार से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो भी आपके क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा, कुछ अन्य अक्षांश और है वो आपको क्या करनी है? ध्यान में रखने हैं। जैसे अन्य अक्षांशों की बात करें तो जैसे ये अपना भारत वाला हिस्सा है ना, ये अपना कौन है? भारत है। तो अगर अपन इस भारत की बात करें तो ये अपना भारत है। एक बार फिर से इसकी आउटलाइन लेने का प्रयास करते हैं, है ना। ये आउटलाइन क्यों नहीं आ रही? ये अपना भारत की आउटलाइन लेने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये अपना क्या है? भारत है। नहीं, ये आउटलाइन आ ही नहीं रही है ना। तो आपको वैसे ही क्या करना है, इसको करना है। ये भारत की क्या है? ये भारत है। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको? हमने 2 अक्षांश तो 3 अक्षांश तो आपको बता दिए। देखो, एक तो आपको कौन सा अक्षांश ध्यान रखना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान में रखना था। कौन सा अक्षांश ध्यान में रखना था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो अभी आपको बताया, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको कौन सा ध्यान रखना था? कहां तक विस्तार है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो अक्षांश जो है ना वो आपको ध्यान रखना है। देखना जरा, अभी हमने क्या बताया कि यहां पर है आपका कौन? अंडमान और निकोबार। कौन है? ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से शुरू होता है?
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है ना। तो एक आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, ये अंडमान निकोबार है, ठीक। यहां से थोड़ा सा आगे की ओर अगर अपन जाएं यहां से, तो ये यहां से आपका जो है ना कौन सा द्वीप शुरू हो जाता है, जावा सुमात्रा वाले जो द्वीप हैं वो क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जो इंडोनेशिया के हैं, है ना। ये सुमात्रा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, सुमात्रा। और ये आपका कौन सा द्वीप है, जावा, किसके हैं, इंडोनेशिया के हैं। तो भारत और मतलब अंडमान और ये जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, इनके मध्य जो मार्ग उपलब्ध करवाने वाला जो चैनल है, कौन सा मार्ग उपलब्ध करवाने वाला जो चैनल है वो है आपका कौन सा, ये ध्यान रखोगे यहां, वो है आपका कौन सा, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, वो है आपका कौन सा, 6 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा है, 6 डिग्री चैनल मार्ग है, ठीक है, ध्यान रखोगे। 6 डिग्री चैनल मार्ग किस किस को अलग करता है, बड़ा इजी प्रश्न है, ध्यान रखना। 6 डिग्री जो चैनल मार्ग है, देखो ये किस किस के बीच है, ये अंडमान, ये किसके बीच में है, अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य है। कौन से द्वीप के मध्य है, सुमात्रा द्वीप के मध्य है। या इसका दूसरा जो विकल्प है ना वो ऐसे बनेगा, किसके बीच में है, ग्रेट निकोबार। कौन है, ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य। किसके मध्य है, ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य है। कौन सा चैनल मार्ग, 6 डिग्री चैनल मार्ग, ठीक है, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि यहां देखो, यहां एक चैनल मार्ग है ना, यहां एक क्या है, चैनल मार्ग है, जिसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा है, 10 डिग्री चैनल मार्ग है, ठीक है। अब ये जो 10 डिग्री चैनल मार्ग है, कौन सा वाला, ये अपना है ना, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, कौन सा है, ये जो 10 डिग्री चैनल मार्ग है, ये 10 डिग्री चैनल मार्ग किस किस के बीच में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री जो चैनल मार्ग है, ये आपके अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान और किसके मध्य है, निकोबार, क्योंकि अंडमान द्वीप अलग है, निकोबार द्वीप अलग है, ठीक है। तो पूरी लाइन लिख रहा हूं, ये जो है किसके बीच में है, ये है अंडमान द्वीप एवं निकोबार द्वीप के मध्य। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को विभाजित करने वाला जो चैनल मार्ग है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल मार्ग है। कौन सा वाला है, 10 डिग्री चैनल मार्ग है। इसका दूसरा जो विकल्प बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, हालांकि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएंगे उस समय एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा जो विकल्प बनेगा वो ऐसे बनेगा, वो होगा लघु अंडमान, इसके बीच में है लघु अंडमान एवं आपका कार निकोबार। कौन सा है, कार निकोबार के मध्य है। ये किसके मध्य है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। कौन सा वाला, आपका 10 डिग्री चैनल मार्ग, ठीक है। फिर इधर आइए, इधर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहां पर है आपका कौन सा, लक्षद्वीप समूह है, और फिर एक छोटा सा द्वीप है, सॉरी देश है यहां, वो है मालदीव, ठीक है। तो देखो यहां जो चैनल मार्ग है, ये वाला जो चैनल मार्ग है यहां, है ना। अब ये जो चैनल मार्ग है ये है आपका कौन सा, 8 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा मार्ग है, 8 डिग्री चैनल मार्ग है, ठीक है। अब देखो ये 8 डिग्री चैनल मार्ग किस किस के बीच में हुआ, तो देखो ये तो कौन सा देश है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। और ये जो द्वीप समूह है ना, ये है भारत का कौन सा, ये है भारत का लक्षद्वीप। भारत का कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो ये जो 8 डिग्री चैनल मार्ग है, कौन सा, 8 डिग्री जो चैनल मार्ग है, ये किस किस के बीच में हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मालदीव एवं लक्षद्वीप समूह के मध्य है। किसके मध्य है, लक्षद्वीप समूह के मध्य है, के मध्य, ठीक है। कौन सा वाला, 8 डिग्री चैनल मार्ग, ठीक। यहीं पर एक और है 9 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा है, 9 डिग्री चैनल मार्ग है लक्षद्वीप के मध्य में, ठीक है। कहां है, लक्षद्वीप के मध्य में, ठीक। ऊपर जो है वो तो है आपका कौन सा, लक्काद्वीप। कौन सा है,
लक्काद्वीप, और नीचे जो है वो है आपका कौन सा, मिनिकोय। कौन सा है, मिनिकोय। तो ये जो 9 डिग्री चैनल मार्ग है, ये कौन सा चैनल मार्ग है, ध्यान रखोगे, ये है आपका कौन सा, लिख रहा हूं मैं यहां, ये है आपका 9 डिग्री चैनल मार्ग। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल मार्ग जो है ये किस किस के बीच में है, तो ये आप ध्यान रखोगे 9 डिग्री जो चैनल मार्ग है ये मिनिकोय किसके बीच में है, लक्काद्वीप, है ना, लक्काद्वीप, जिसको आजकल लक्षद्वीप बोलते हैं, तो लक्षद्वीप, लक्काद्वीप एवं किसके बीच में है, मिनिकोय के मध्य है। किसके मध्य है, मिनिकोय के मध्य है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो एक बार फिर से, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, देखो इधर, सबसे पहले आपको 6 डिग्री चैनल मार्ग, कौन सा ध्यान रखना है, 6 डिग्री चैनल मार्ग ध्यान रखना है। किस किस के बीच में है 6 डिग्री चैनल मार्ग, बताइए, देखें, अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य। सुमात्रा किसका, इंडोनेशिया का। ठीक है, अंडमान जो निकोबार है ना, कौन है, अंडमान निकोबार, उसका सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। तो ये किस किस के मध्य हो गया, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य हो गया। ठीक, दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, 10 डिग्री चैनल मार्ग। तो 10 डिग्री चैनल मार्ग जो है वो किस किस के मध्य है, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अब अंडमान जो द्वीप समूह है उसका जो द्वीप है वो है लिटिल अंडमान, और निकोबार का जो द्वीप समूह है वो है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है कौन सा वाला, 10 डिग्री चैनल मार्ग। ठीक, फिर तीसरा आपको ध्यान रखना है कौन सा, 8 डिग्री चैनल मार्ग। कौन सा है, 8 डिग्री चैनल मार्ग। अब 8 डिग्री चैनल मार्ग जो है ना वो क्या करता है, 8 डिग्री चैनल मार्ग लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और किसको, मालदीव को अलग करने का काम करता है। लक्षद्वीप जो है उसमें आपका मिनिकोय आ जाएगा और फिर मालदीव आ जाएगा। ठीक, 9 डिग्री जो चैनल मार्ग है वो लक्षद्वीप और मिनिकोय को, लक्षद्वीप को पहले बोला करते थे क्या, लक्काद्वीप, तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करने का काम करता है कौन सा वाला, 9 डिग्री चैनल मार्ग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात आपको शुरू में बता रहा हूं, ये जब आपका भौतिक प्रदेश आएंगे उस समय से एक बार फिर से क्या हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी यही ध्यान रखना है। ठीक, अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो अगली बात, देखो आप अभी अक्षांश की ही बात करेंगे, एक अक्षांश में और बच गया। तो जैसे ये अपना भारत वाला भाग है ना, ये अपना कौन आ गया, भारत है। ठीक, अब इस भारत के मध्य से आपको पता है कि इस भारत के मध्य से जो है वो आपकी क्या गुजरती है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। इसके मध्य से कौन गुजरता है, तो आप जानते हो कि इसके मध्य से आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। कौन सा अक्षांश गुजरता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना वो यहां से गुजरता है। ठीक, अब आपको देखो ये ध्यान रखना है, कौन है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये वाला फिगर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 23.5 में आपको कौन सा फिगर लिखना है, तो पूरा लिखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब ये करती क्या है, तो देखो ये वाला जो भारत है ये उत्तरी भारत है। कौन सा भारत है, उत्तरी भारत है। इस उत्तरी भारत में जो जलवायु मिलती है वो आपकी कौन सी मिलती है, शीतोष्ण, या कौन सी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु मिलती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। ये जो भारत है यहां पर कौन सी जलवायु मिलती है, यहां मिलती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर वाला जो भारत है उसको उत्तरी भारत, और दक्षिण वाला जो भारत है इसको कौन सा भारत बोलते हैं, दक्षिणी भारत बोलते हैं। ठीक है ना, एक बात ये ध्यान रखनी है, मतलब प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है। प्रश्न घुमाकर कैसे आएगा भाई, 23.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजर रहा है,
तो पर्सन की लैंग्वेज ऐसे आएगी, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है। ठीक है, पर्सन कैसे आएगा ध्यान रखना, ये कर्क रेखा के ऊपर ही पर्सन है, लेकिन पर्सन कैसे आएगा ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है, ये आपका क्या है प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न के जो विकल्प होंगे वो देखना जरा। पहला विकल्प 30 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ये दूसरा विकल्प होगा। तीसरा विकल्प 23 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तीसरा विकल्प होगा। चौथा विकल्प 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपके क्या रहेंगे विकल्प रहेंगे। तो भारत के मध्य से गुजरने वाला, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वो आपका कौन सा होगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये नहीं है भैया, ध्यान रखोगे। यहां क्या है 23 डिग्री 30 मिनट, कौन सा लिखा हुआ है दक्षिणी अक्षांश, ये भी क्या है गलत है। ये कौन सा है 23 डिग्री 60 मिनट, ये भी क्या है गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका क्या हो गया, सही हो गया है। ठीक है, फिर देखो ये कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप सभी जानते हैं कि कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। पहला जो राज्य है वो तो है आपका कौन सा, गुजरात। पहला जो राज्य है वो तो हो गया आपका कौन सा, गुजरात। दूसरा जो राज्य है वो है आपका कौन सा, राजस्थान। तीसरा जो राज्य है वो हो गया कौन सा, एमपी, है ना। चौथा जो राज्य है वो हो गया आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। अरे कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर अगला जो राज्य हुआ वो हो गया कौन सा, झारखंड। फिर अगला जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा फिर आता है आपका कौन सा, त्रिपुरा। और कौन सा आता है, त्रिपुरा जो राज्य है वो है। और लास्ट आपका कौन सा है, मिजोरम है। लास्ट आपका कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इनको, तो लिख देता हूं मैं पूरे नाम। यहां है एक तो कौन सा, त्रिपुरा, और एक है आपका कौन सा, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ध्यान रखोगे, कौन सा है, मिजोरम है। तो कितने राज्य हो गए भी आपके, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपका कौन सा, गुजरात। दूसरा कौन सा, राजस्थान। तीसरा कौन सा, एमपी। चौथा कौन सा है ना, छत्तीसगढ़। ठीक है, पांचवा कौन सा है, झारखंड। 6 कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। 7 कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, और 8 कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। ठीक, यहां से क्या प्रश्न बनेगा, तो यहां से प्रश्न ये बनेगा, देखो यहां से देखो 2 प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न ये जो है आपका कौन सा है, एमपी है। कौन है, एमपी। और दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो किस पर, आपके राजस्थान पर। राजस्थान पर क्या बनेगा, राजस्थान पर प्रश्न ये बनेगा कि कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, किसकी, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है, राजस्थान में है। किसकी, ये प्रश्न बनेगा, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में है, तो आपके कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। ये आपका प्रश्न बनेगा। ठीक, आपके मध्य प्रदेश से कैसा प्रश्न बनेगा, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई एमपी में है। किसमें है, मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक लंबाई वाला कौन हो गया, आपका एमपी हो गया। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। निम्न में से वो कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान रखोगे ये भी, इसमें जो प्रश्न आता है ना, तो वो ध्यान रखना, वो प्रश्न आता है हमेशा जो विकल्प आएगा ना, क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है ना वो किसमें होता है, मिजोरम और मणिपुर में। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर जो है ना, कौन सा राज्य है,
मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर में क्या है? स्थित है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। बड़ा इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न कैसे बनेगा वो भी ध्यान रखना। गुजरात जो है ना, कौन सा राज्य है? गुजरात। ये कर्क रेखा पर स्थित सबसे क्या है? पश्चिमी राज्य है। कर्क रेखा पर स्थित सबसे पश्चिमी जो राज्य है, कौन सा राज्य है? सबसे पश्चिमी राज्य आपका कौन सा है? गुजरात है। और कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी राज्य, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा? सबसे पूर्वी राज्य, वो आपका कौन सा है? वो आपका मिजोरम है, ठीक है। फिर प्रश्न जो बनता है ना, वो बनता है ना, झारखंड की राजधानी है, आप जानते हो झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की जो राजधानी है कौन सी? रांची। झारखंड की राजधानी है जिसका नाम क्या है? रांची, है ना, ध्यान रखना। झारखंड की राजधानी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रांची है। एक तो इस पर भी क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा इसके ऊपर वो भी देख लेना। प्रश्न ये बनेगा कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो कर्क रेखा पर स्थित क्या है? ये राजधानी है। कौन सी? आपकी रांची। कौन सा वाला है? रांची, ठीक है। फिर जो प्रश्न बनेगा वो अपने वाले से बनेगा। अपने वाले का मतलब है अपनी जो राजधानी है कौन सी? जयपुर। अपनी जो राजधानी है वो कौन सा? जयपुर है। तो जयपुर पर भी क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा, क्योंकि इन 8 राज्यों में, ये जो 8 राज्य हैं, इनमें सबसे दूर स्थित जो राजधानी है ना, कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी, सबसे दूर स्थित जो राजधानी है, सबसे दूर स्थित राजधानी वो आपकी कौन सी है? वो आपकी क्या है ना? जयपुर है। ये प्रश्न जो है ना वो किसके ऊपर बनेंगे? आपके कर्क रेखा के ऊपर बनेंगे, ठीक है। हमने कहां से शुरू किया? नामकरण से शुरू किया। फिर हमने अक्षांशीय स्थिति देख ली, और अक्षांश में 4-5 जो प्रधान अक्षांश है ना, वो भी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया। 6 डिग्री है चैनल मार्ग, 10 डिग्री चैनल मार्ग, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आगे अपन बात करें तो देखते हैं कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार देखते हैं? भारत का देशांतरीय विस्तार। तो देखो भारत का देशांतरीय विस्तार देखना, ये अपना कौन है? भारत है, ठीक है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ना, तो देखो कहां से शुरू होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार एक तो यहां से शुरू होगा, ठीक है। यहां का मतलब क्या हो गया, है ना, और यहां का मतलब जो है ध्यान रखना, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर, कौन है? पूर्वी देशांतर है, यहां से शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां तक आता है भी? यहां तक आता है। ये है आपका कौन सा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। कहां से शुरू हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हुआ, और कहां तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यहां कौन है? तो यहां का जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये है आपका क्या? ध्यान रखना, ये है गौहर माता। गुहार माता भी नाम मिल सकता है। गौहर माता कहां का? सरक्रिक, ठीक है। सरक्रिक कहां का है? गुजरात का। अरे कहां का है? गुजरात का। ये क्या है? तो देखो जरा, ये क्या है? भारत का पश्चिमतम बिंदु। भारत का क्या है? ये पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये जो है ना, ये है आपका कौन सा, है ना, किबीथु, ठीक है। किबीथु कहां का? वालांगू, ठीक है। और वालांगू कहां का? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये क्या है? तो ये आपका भारत का क्या हो जाएगा, है ना, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। सबसे पूर्वी बिंदु, कौन सा बिंदु है? सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब आगे चले तो देखो जरा, कहां से लगाकर, इस गौहर माता से लगाकर अगर अपन कहां तक चले जाएं,
ये जो कि B2 है यहां तक अगर जाए तो ये जो आपकी चौड़ाई है ये है कितनी, ये है 2933 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ठीक, हमने आपको पहले बता ही दिया था कि कन्याकुमारी से लगाकर अगर कहां तक जाते हैं, इंदिरा कोल तक अगर जाते हैं तो ये जो दूरी है ये है आपकी कितनी, 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई ज्यादा है, इन दोनों का अंतर भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ये भी ध्यान रखोगे, इन दोनों का अंतर भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है ना, 281 किलोमीटर के लगभग आएगा। भाई कितना है, 3214 है, 2900 क्या है, 33 है। एक बच गया, 11 में से 3 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। 11 में से 2 गए तो 9 गए तो 2 बच गए। ठीक है, 281 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 281 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे देखो, एक जो प्रधान है देशांतर, वो प्रधान जो देशांतर है, सबसे पहले तो प्रधान अक्षांश की बात कर ले। तो प्रधान अक्षांश के बारे में तो मैं आपको बता चुका कि यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना वो क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, मध्य से यहां से जो है ना आपका एक देशांतर गुजरता है इस प्रकार से। ठीक है, इस देशांतर का जो नाम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये है क्या, तो ध्यान रखोगे यह है भारत की मानक समय रेखा है। क्या है, भारत की मानक समय रेखा। भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। कौन, आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो राज्य देखो कौन कौन से होंगे। देखिए राज्य देखो, सबसे पहले तो कौन आया, यूपी। अरे सबसे पहले कौन है, यूपी। यूपी के बाद में कौन है, एमपी। एमपी के बाद में कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन है, ओडिशा। अरे कौन है, ओडिशा। और ओडिशा के बाद में आपका कौन है, आंध्र, मतलब आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है अभी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो आपका कौन हो गया, यूपी। दूसरा कौन है, एमपी। तीसरा कौन है, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा है, ओडिशा। और 5वां कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी आपके, है ना, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर, मतलब कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को कहां काटती हैं, तो ये वाला जो स्थान है ना यहां काटती है। एक दूसरे को आपस में कहां काटती हैं, तो ये वाला जो स्थान है यहां काटती हैं। और ये जो स्थान है ये पड़ता है कहां, आपके छत्तीसगढ़ में। अरे कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। सुन लिया, मतलब छत्तीसगढ़ में आपकी कौन कौन सी रेखा एक दूसरे को काटती हैं, एक तो कौन सी, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। कौन, कहां, आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रख लोगे। प्रश्न जो है वो इसी प्रकार के आपके बनते हैं। ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों क्या है आपका कंप्लीट है। यहां एक बात और ध्यान रखना, इस वाले भाग में जब आप जाओगे ना, यहां एक वो है, मतलब देश है यहां, और उस देश का नाम आप जानते ही हो, ये है आपका कौन सा, श्रीलंका। अरे ये कौन सा है, आपका श्रीलंका है। तो ये ध्यान रखना कि 82.5 डिग्री जो है ना, कौन सा, आपका 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री कौन सा, पूर्वी जो देशांतर है, ये श्रीलंका की भी मानक समय रेखा है। श्रीलंका की मानक समय रेखा है, मतलब भारत और श्रीलंका दोनों की मानक समय रेखा क्या है, आपकी एक ही है। ठीक है,
ये नामकरण हमने देख लिया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमने देख लिए। यहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न आपके यही आएंगे कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि 82.5 कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। 82.5 जो है ना, हमेशा कैसे लिखोगे, 82 डिग्री और 30 मिनट लिखोगे। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, प्रश्न बनेगा 82.5 डिग्री। कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आपस में कहां मिलती हैं, तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। 82.5 डिग्री जो देशांतर है, वो पूर्वी जो देशांतर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। प्रश्न यही है और कोई इतना स्पेशल प्रश्न यहां से नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए यही जो है ना वो क्या है, काफी है, ठीक। अब बात करते हैं, अभी तो हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। अब देखो यहां 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है करंट के संदर्भ में भी। भारत का क्षेत्रफल, क्या ध्यान रखना है, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर किसकी बात करें, भारत के क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, है ना, आप सभी को पता है, लेकिन एक करंट का आपको ध्यान में रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताइए देंगे। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर से नोट में कि वन रिपोर्ट 2021, कौन सी रिपोर्ट, वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। कौन सा है, वन रिपोर्ट 2021 में भारत का जो क्षेत्रफल बताया गया है वो आपका 32,87,469 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये अगला प्रश्न आपका है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भाई, 2.42% है, ये भी ध्यान रखोगे। कितना परसेंट है, 2.42% है, ठीक है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का क्या है, तो ध्यान रखना, भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत से बड़े जो है ना वो कितने देश हैं आपके, 6 देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं देखे, तो बताओ। सबसे पहले कौन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। नंबर 2 पर कौन है, कनाडा। नंबर 3 पर कौन है, चीन। नंबर 4 पर कौन है, यूएसए। नंबर 5 पर कौन है, ब्राजील। नंबर 6 पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पर कौन है, भारत। नंबर 8 पर कौन है, अर्जेंटीना। अरे कौन सा है, अर्जेंटीना है, ठीक है। तो जो बड़े देश हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बड़े देश देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन है, रूस, ठीक है। दूसरा कौन है, कनाडा, ठीक है। तीसरा कौन है, चीन। अरे कौन सा है, चीन। चौथा बड़ा देश कौन सा है, तो बताइए, यूएसए। 5वां बड़ा कौन सा है, ब्राजील। अरे कौन सा है, ब्राजील। 6 नंबर का जो है वो है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पर कौन है, अपना भारत है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, नोट डाल के बता रहा हूं, सबसे छोटे देशों की बात करें, विश्व के सबसे छोटे देश, विश्व के सबसे छोटे देश, विश्व के सबसे छोटे देश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नंबर 1 पर आपका कौन सा है, वेटिकन सिटी। मतलब विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। दूसरा जो सबसे छोटा है, आजकल ये पूछना शुरू कर दिया है, वो है मोनेको। अरे कौन सा है, मोनेको, है ना, यूरोप महाद्वीप के ही दोनों के दोनों। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। और दूसरा सबसे छोटा जो देश है वो आपका कौन सा है, मोनेको है।
अरे कौन सा है? मोनाको है। ठीक है, तीसरा भी अगर ध्यान रखो तो वो है नोरू। कौन सा देश है? नोरू। तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, और तीसरा सबसे छोटा देश नोरू। कौन सा है? नोरू। यहां जो प्रश्न बनता है एसएससी के संदर्भ में, है ना, सभी प्रकार की जो एग्जाम्स है एसएससी वाली, उसमें ये प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वैसे कितना है? 32,87,263, और वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है आपका? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये किसकी बात है? भारत के क्षेत्रफल की बात है। अगली बात देखिएगा, अगर हम किसकी बात करें, भारत के इसकी राज्यों की बात करें, तो देखना यहां से भी प्रश्न बनता है। भी भारत के राज्यों से भी क्या बनता है? प्रश्न बनता है, तो एक वो भी समझ लेना। ठीक है, इसमें नहीं है। भारत के राज्यों की अगर बात करें तो ये अपना भारत है। ठीक है ना, ये अपना क्या है? भारत है। तो राज्यों की भी अगर अपन बात करें ना, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत के राज्य। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो देखो राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं अभी, और कितने? 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है आपके? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें देखो एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो हो गया आपका ये वाला, जिसको अपन बोलते हैं जम्मू कश्मीर। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हो गया आपका कौन सा? लद्दाख। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है, और वो कौन सा है? चंडीगढ़ है। ठीक है, फिर चौथा जो है ना वो कौन है आपका? दिल्ली है। अरे कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक तो आपका कौन है? लक्षद्वीप समूह है, और दूसरा आपका कौन सा है ना? अंडमान द्वीप समूह है। ठीक, इसके अलावा है पुदुचेरी। इसके अलावा कौन है आपका? पुदुचेरी है। ठीक है, और फिर जो एक बच गया, ये दमन दीव है, और ये दादर नगर हवेली है। तो ये भारत के क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। पहला कौन सा है? ध्यान रखोगे, लद्दाख। ठीक है, राजधानी क्या है? लेह है। ठीक, हाँ, शीतकालीन राजधानी है ये लेह है, और ग्रीष्मकालीन जो है ना वो आपकी कारगिल हो जाती है। तो राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन हो जाएगी आपकी? कारगिल हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, लिख देता हूं यहां कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? कारगिल। कौन सी है? कारगिल है। ठीक है, फिर कौन है? जम्मू कश्मीर। अरे कौन हुआ आपका? J&K, मतलब जम्मू कश्मीर। राजधानी क्या है? सभी जानते हो, श्रीनगर है। ठीक है, फिर जो अगला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? चंडीगढ़। अरे कौन है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, फिर अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली की राजधानी क्या है? तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। ठीक है, अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है आपका, ठीक है, नाम लिख रहा हूं, और वो है आपका कौन सा? दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। कौन सा है? दादर नगर हवेली। और जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है? दमन है। ठीक है, ये है आपका कौन सा? ये है आपका लक्षद्वीप। अरे कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, और राजधानी क्या है? तो सिलवासा, सॉरी कवरती। कौन सी है? कवरती जो है ना वो क्या है? राजधानी है। ये आपका कौन है? ये है आपका कौन सा? अंडमान निकोबार। ठीक है, और राजधानी जो है वो आपकी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? राजधानी है। ठीक है, कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? राजधानी है। और ये है आपका पुदुचेरी। एक तो ये है पुदुचेरी, यहां जो पुदुचेरी का जो जिला है उसका नाम है माहे। ठीक है, और ये है, ये भी क्या है? पुदुचेरी है।
ठीक है ना, तमिलनाडु वाले हिस्से में भी, और ये भी आपका कौन है, पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश में भी। राजधानी क्या है इसकी, पुदुचेरी ही है, राजधानी क्या है, पुदुचेरी ही है। ठीक है, एक बात तो आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, वो दरवाजा बंद कर दीजिए। अगला सबसे बड़ा जो राज्य है वो ध्यान रखोगे। एक तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अपना कौन है, राजस्थान है नंबर 1 पर। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा है, एमपी है, ये भी ध्यान रखोगे नंबर 2 पर। ठीक है, तीसरा बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में वो है अपना कौन सा, महाराष्ट्र। अरे कौन सा है, महाराष्ट्र है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में वो है अपना कौन सा, एमपी, सॉरी यूपी। कौन सा है, यूपी। तो क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य आप सभी जानते हो, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा है। सबसे छोटा राज्य एक तो कौन सा हो गया, गोवा हो गया नंबर 1। ठीक, दूसरा जो है मतलब वो हो गया सिक्किम। दूसरा सबसे छोटा जो है ना वो कौन है, सिक्किम है। ठीक है, पहला सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम, तीसरा जो सबसे छोटा है वो है आपका कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा, और जो सब उसके बाद में चौथा जो सबसे छोटा है वो आपका कौन सा है, नागालैंड है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सबसे छोटे राज्यों की बात करोगे तो सबसे छोटा जो पहला राज्य है वो तो है कौन सा, गोवा। अरे कौन सा है, गोवा। दूसरा जो सबसे छोटा है वो है आपका कौन सा, सिक्किम। अरे कौन सा है, सिक्किम। तीसरा जो है वो आपका कौन सा है, त्रिपुरा है, और चौथा जो है वो आपका कौन सा है, नागालैंड है। कौन सा है, नागालैंड। ये क्या हो गए आपके सबसे छोटे व सबसे बड़े राज्य हो गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, देखो वापस से देखना। देखो क्षेत्रफल में, इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य इसमें क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है अभी, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पर कौन है, एमपी है। नंबर 3 पर कौन है, महाराष्ट्र है, और नंबर 4 पर कौन है अभी, यूपी है। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। फिर ध्यान रखना है क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य, तो नंबर 1 पर कौन है भैया, गोवा। अरे कौन है, गोवा। नंबर 2 पर कौन है भैया, सिक्किम। ठीक है, नंबर 3 पर कौन है भैया, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, और नंबर 4 पर कौन है भैया, वो है आपका कौन सा, नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा, जिले क्षेत्रफल में है ना, सबसे बड़े जिले, ये भी ध्यान रख लेना। क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, तो वो भी ध्यान रखना भी, सबसे बड़े जिले, सबसे बड़ा जिला कौन सा है अभी, तो बताओ, देखिए कच्छ है। सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ। कहां का है, गुजरात का। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा जो है ना वो कौन सा है, लेह है। लेह किसका है, लद्दाख का। ठीक है, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, जैसलमेर है। कहां का है भी, राजस्थान का। अरे कहां का है, राजस्थान का है। ठीक है, यहां पर ये भी ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, और वो है आपका कौन सा, माहे। ठीक है, कहां का है, पुदुचेरी का। किसका है, पुदुचेरी का है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, और क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, मतलब ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो हमने राजस्थान, सॉरी, भारत का परिचय शुरू किया था, जिसमें हमने भारत का नामकरण देख लिया। ठीक है, फिर भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देख ली, फिर भारत का क्षेत्रफल देख लिया, फिर भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है विश्व में, वो भी आपका क्या है, कंप्लीट है। अब परिचय में एकमात्र जो अपना भाग बचा है वो भारत की सीमा बची है। क्या बचा है,
भारत की सीमा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं।